मैंने एक ही चीज़ बोली थी अमीक से और हरमन से कि बिफ़ोर हम इसके पहले कि हम शूट शुरू करें, मुझे सीखनी है पंजाबी। बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि एज़ एन एक्टर अगर आपको लाइन्स बिल्कुल पानी की तरह याद हैं, तो जब आप परफॉर्म करने जाते हो आपका ध्यान लाइन्स पे नहीं आपकी परफॉर्मेंस पे होता है, एंड दैट्स व्हेन यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट। मेरी मेमोरी बहुत शार्प है थैंक्स टू टीवी, क्योंकि टीवी में गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आती है और तभी पढ़ के तभी परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे वो नर्डी होने का इट वर्कड, काम आ गया। मेरे लिए आई थिंक डिफ़िकल्ट ये था क्योंकि बॉम्बे में मैं अभी तक साउथ में ज़्यादा रही हूँ और बॉम्बे में, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते नहीं हैं। बॉम्बे में बारिश ही एक जो बहुत एक्सट्रीम पे होती है, तो यहाँ पे जब ठंड में शूट किया वो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट। जो ट्रेलर में आपने देखा वो जो सीन जहाँ पे द चाइल्ड इज़ नो मोर, एंड वो सबसे डिफ़िकल्ट था, बिकॉज उस दिन मुझे बुखार भी हुआ था एंड परफॉर्म भी हाई इंटेंसिटी पे करना था। और आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए था बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एज एन एक्टर अगर आपने जो इमोशंस आपने फील नहीं किए हैं, जो सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी नहीं है, आपको वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ के उन्हें परफॉर्म करना होता है, और ये कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू लूज अ लव्ड वन। तो जब मुझे वो हिस्सा टैप करना पड़ा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके बाद भी आफ्टर द सीन ऑल्सो बहुत टाइम लगा मुझे टू काम डाउन एंड फील नॉर्मल। बॉम्बे और पंजाब में है कि बॉम्बे में मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे अपने आई डोंट नो माई नेबर्स ऑल्सो, हाय मतलब आई डोंट नो हू दे आर। वहाँ लाइफ इतनी फास्ट है, किसी के पास टाइम नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो लोग निकलते कम है, ऑल ऑफ दैट। और यहाँ पे मतलब हाँ, अगर मुझे अपने दोस्तों से मिलना होता है ना, मैं प्लान करना पड़ता है, अच्छा इस डेट पे इस टाइम पे ऐसे मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसा अमीक सेट पे उसके सारे दोस्त आए हुए हैं, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, द एंटायर गैंग इज़ ऑलवेज टुगेदर, और इतना प्यार, इतनी वार्मथ। और पंजाब का खाना, आई लव यहाँ का खाना। रियली होप कि हमने जिस मेहनत और प्यार से ये मूवी बनाई है उतनी ही आपको ये फिल्म पसंद आए, और आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू सम और द अदर कैरेक्टर इन द फिल्म। और हमने एक नई कोशिश की है, तो प्लीज़ 18 अगस्त को आके हमारी इस नई कोशिश को सपोर्ट करें। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੇਸੀ ਚੈਨਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੰਸ। ਸੋ ਜੂਨੀਅਰ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਲੀਡ ਐਕਟਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੈਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੈਸੇ ਹੋ? ਵਧੀਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀ। But you want me to repeat that line? ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। Oh God, ਮੈਂ ਹਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਰੇ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਲੌਗਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੀਨਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋਏ? ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕੀਤਾ? आई थिंक मैंने एक ही चीज़ बोली थी अमीक से और हरमन से कि बिफ़ोर हम इसके पहले कि हम शूट शुरू करें, मुझे सीखनी है पंजाबी। बिकॉज़ मैं बिलीव करती हूँ कि एज़ एन एक्टर अगर आपको लाइन्स बिल्कुल पानी की तरह याद हैं, तो जब आप परफॉर्म करने जाते हो आपका ध्यान लाइन्स पे नहीं आपकी परफॉर्मेंस पे होता है, एंड दैट्स व्हेन यू कैन परफॉर्म योर बेस्ट। तो बहुत टाइम लगाया हमने पहले ताकि मैं सीख पाऊँ लैंग्वेज। मैंने यहाँ भी आके पंजाब में बहुत वक्त बिताया इन सब के साथ, क्योंकि जब इनके साथ वक्त भी बिताई तो ये लोग तो पंजाबी में बात करते थे, कैप पिकिंग इट अप। बाकी आई थिंक मेरी मेमोरी बहुत शार्प है थैंक्स टू टीवी, क्योंकि टीवी में गर्मा गर्म स्क्रिप्ट आती है और तभी पढ़ के तभी परफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे वो नर्डी होने का इट वर्कड, काम आ गया। बट इट वॉज स्टिल डिफ़िकल्ट। ऐसा नहीं है कि ईजी था मेरे लिए। ऑब्वियसली एक नई लैंग्वेज है और उस सेट पे एवरीबडी नोज पंजाबी, आई एम द ओनली वन हु डजंट, तो थोड़ा सा नर्वस भी थी, बट हो गया। अच्छा, 5 डिफरेंट सिटीज़ में शूट हुआ है, तो 3 कंट्रीज़ लगा लो कि 3 डिफरेंट कंट्रीज़ में शूट होना, तो आपको जो पर्सनली है सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट कहाँ पर लगा था कि हाँ इस कंट्री में? क्योंकि हरमन बता रहे थे कि उनकी जो लैंग्वेज है उनको बड़े बैरियर आए थे, जॉर्जिया में आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी उनको, तो आपने किस कंट्री में ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ फेस की? आर्मेनिया तो मैं गई नहीं थी, बट जॉर्जिया मैं गई थी। एंड मैं ऑनेस्टली आई लव ट्रैवलिंग, और मैं उसके थोड़े टाइम पहले मैं बाकू जाके आई थी, ये सब आसपास ही हैं, तो आई वॉज यूज टू इट। ऐसा नहीं, लोगों को आई थिंक इंग्लिश आती है, लैंग्वेज बैरियर्स तो होते रहते हैं, बट इफ़ यू हैव द विल टू कम्युनिकेट आप कर ही लेते हो। मैंने लगा सर मैंने वहाँ पे उतना टाइम नहीं बिताया, तो आई एम श्योर उन लोगों ने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की वहाँ पर काम करते हुए। बट मेरे लिए आई थिंक डिफ़िकल्ट ये था क्योंकि बॉम्बे में मैं अभी तक
साउथ में ज़्यादा रही हूँ और बॉम्बे में, वहाँ पे एक्सट्रीम वेदर्स होते नहीं हैं। बॉम्बे में बारिश ही एक जो बहुत एक्सट्रीम पे होती है, तो यहाँ पे जब ठंड में शूट किया वो डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, बिकॉज आई एम नॉट यूज्ड टू इट। तो ठिठुर ठिठुर के काम किया, बट मज़ा आया। अच्छा, तो फिल्म में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीन कौन सा था जिसमें आपको लगा कि यहाँ पर मेरे को अपनी कैपेबिलिटीज़ को ज़्यादा पुश करना पड़ा? जो ट्रेलर में आपने देखा वो जो सीन जहाँ पे द चाइल्ड इज़ नो मोर, एंड वो सबसे डिफिकल्ट था, क्योंकि उस दिन मुझे बुखार भी हुआ था एंड परफॉर्म भी हाई इंटेंसिटी पे करना था। और आई थिंक सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए था बिकॉज फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली एज एन एक्टर, अगर आपने जो इमोशंस आपने फील नहीं किए हैं, जो सिचुएशंस आपने लाइफ में देखी नहीं है, आपको वो चीज़ें भी कहीं ना कहीं अपने अंदर ढूंढ के उन्हें परफॉर्म करना होता है, और ये कोई नहीं चाहता, नोबडी वांट्स टू लूज अ लव्ड वन। तो जब मुझे वो हिस्सा टैप करना पड़ा था, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उसके बाद भी आफ्टर द सीन ऑल्सो बहुत टाइम लगा मुझे टू काम डाउन एंड फील नॉर्मल। दैट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो पंजाब में और पंजाबी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा है? कोई चीज़ जो आपने नोटिस करी हो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है ना, आप टीवी इंडस्ट्री से भी हो, तो आपने जो चीज़ें नोटिस करी हैं पंजाबी इंडस्ट्री की एंड स्पेशली टू वर्क विद अमीक? सी एक मेजर डिफरेंस बॉम्बे और पंजाब में है कि बॉम्बे में मैं जिस बिल्डिंग में रहती हूँ, मुझे अपने आई डोंट नो माई नेबर्स ऑल्सो, हाय मतलब आई डोंट नो हु दे आर। वहाँ लाइफ इतनी फास्ट है, किसी के पास टाइम नहीं है, ट्रैफिक ज़्यादा है तो लोग निकलते कम है, ऑल ऑफ दैट। और यहाँ पे मतलब हाँ, अगर मुझे अपने दोस्तों से मिलना होता है ना, मैं प्लान करना पड़ता है, अच्छा इस डेट पे इस टाइम पे ऐसे मिलेंगे। और यहाँ पे ऐसा अमीक सेट पे उसके सारे दोस्त आए हुए हैं, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं, द एंटायर गैंग इज़ ऑलवेज टुगेदर, और इतना प्यार, इतनी वार्मथ। और पंजाब का खाना, आई लव यहाँ का खाना। एंड आई थिंक इंडस्ट्री वाइज डिफरेंस सिर्फ ये था कि बॉम्बे में व्हेनेवर आई वर्कड ऑन सेट, इट्स बिन स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। ऑब्वियसली आप इतने लंबे टाइम तक कोई प्रोजेक्ट करते हो तो दोस्ती एंड ऑल हो जाती है, बट यहाँ पर जेन्युइनली एक वो फैमिली वाली फीलिंग आई थिंक बहुत स्टार्टिंग से ही थी। सबने ऐसे अपना अपना सा फील करवाया। आई डिडंट फील लाइक कि मैं एक नई जगह आई हूँ या एक न्यू इंडस्ट्री में स्टेप इन कर रही हूँ। आई वॉज वेरी एट होम। तो आज कैसा लग रही थी? सारे इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एक बार में, एक तो थक भी गए होगे थोड़ा सा, बट आई थिंक एक्साइटमेंट इतनी हाई है कि एनर्जी दिया। क्या बात है। सो फिल्म के लिए क्या कहेंगे दर्शकों को? 18 अगस्त को रिलीज़ हो रही है। आई रियली होप कि हमने जिस मेहनत और प्यार से ये मूवी बनाई है, उतनी ही आपको ये फिल्म पसंद आए। और आई थिंक एवरीबडी विल बी एबल टू रिलेट टू सम और द अदर कैरेक्टर इन द फिल्म। और हमने एक नई कोशिश की है, तो प्लीज़ 18 अगस्त को आके हमारी इस नई कोशिश को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू पंजाब एंड पंजाबी इंडस्ट्री। थैंक यू सो मच।